दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। बचपन में या फिर लॉकडाउन में आपने रामायण तो जरूर देखी होगी। रामायण के आखिरी में हमें देखने को मिलता है कि भगवान श्री राम जल समाधि के बाद गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अयोध्या और अयोध्या वासियों का क्या हुआ? अयोध्या में बने इस राम मंदिर की कहानी कहीं न कहीं भगवान राम के बैकुंठ जाने से ही शुरू होती है। जी हाँ, जब इनके पुत्र कुश के द्वारा राम मंदिर बनवाया जाता है। भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद अयोध्या पर इनकी 44 पीढ़ियों ने राज्य किया। जब राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा थे, तब भगवान राम की जन्म स्थली पर एक जन्म भूमि मंदिर के साथ साथ कई छोटे छोटे और भी मंदिर बनवाए गए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे। कैसे राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद को बनवाया गया और कैसे हिंदुओं ने अपने हक की लड़ाई को लड़ा और कैसे 500 साल बाद अयोध्या में फिर से राम मंदिर बनवाया गया। दोस्तों, वो साल था 1526 का, जब भारत में मुगल साम्राज्य शुरू हो रहा था। इसके ठीक 2 साल बाद यानी 1528 में बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़वाकर उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवाई, जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया। दोस्तों, मुगल काल में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों मंदिर तोड़वाए गए थे, जिनके सबूत हमें आज भी देश के कोने कोने में देखने को मिल जाते हैं। पर उस समय बाबर ने विरोध के हर आवाज को दबवा दिया और हिंदुओं को उन्हीं के देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा गया। पर इस कहानी में ट्विस्ट उस दिन आया जब सन 1813 के आसपास फैजाबाद के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र किया था। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि साल 1528 में बाबर ने राम मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच नफरत की आग जलने लगी और साल 1553 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हालांकि इसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा किया करते थे। पूजा और नमाज एक ही जगह पर, आप सोच रहे होंगे ना कैसे? तो चलिए इसकी भी स्टोरी को बता देते हैं। दोस्तों, 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल के बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय पहले वो शख्स थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की जगह हासिल करने की कोशिश करी थी, जिससे कि वो एक बार फिर से वहां पर राम मंदिर बनवा पाए। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी राजा जय सिंह द्वितीय को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, जिसके बाद वो मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाते हैं और उस चबूतरे का नाम राम चबूतरा रखते हैं, ताकि भगवान श्री राम पर आस्था रखने वाले लोग उस चबूतरे पर पूजा कर सकें। अब जब साल 1855 में हिंदुओं को आंतरिक परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई, जहां मुस्लिम नमाज अदा करते थे, तब मस्जिद के बाहर बने इसी राम चबूतरे पर हिंदू पूजा किया करते थे। यह चबूतरा विवादित ढांचे के परिसर के अंदर मुख्य गुम्बद से 150 फीट दूर बनवाया गया था। इसके बाद आगे चल के 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवादित जगह को फेंसिंग से डिवाइड कर दिया, ताकि हिंदू और मुस्लिम शांति से पूजा और नमाज अदा कर सकें। अब दोस्तों, साल 1859 में हुई इस घटना के 26 साल बाद यानी 1885 में राम जन्म भूमि की ये लड़ाई अदालत में पहुंचती है, जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के कोर्ट में बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनवाने और छत डालने की मांग की, जिस पर जज ने फैसला सुनाया कि वहां पर हिंदुओं को तो पूजा अर्चना करने का तो अधिकार है, लेकिन वो मंदिर को पक्का बनाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। हालांकि इसके कुछ दशक बाद यानी 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होते हैं, जिसमें मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है। हालांकि बाद में इस हिस्से को बनवा दिया जाता है, लेकिन यह घटना होने के बाद यहाँ पर नमाज बंद हो जाती है। और दोस्तों, यह वह समय था जब देश पर अंग्रेजों का राज्य हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी अपने प्रभु की जन्म स्थली को पाने की लड़ाई लड़ रही थी। उस समय ना तो हमारी खुद की सरकार थी और ना ही मीडिया को खुलकर बोलने की आजादी थी कि वो इन मुद्दों को देश के सामने ला सके। और देश को चलाने वाली कांग्रेस ने भी इन मुद्दों से किनारा किया हुआ था। हाँ, अगर कोई चिंतित था तो वो थी देश की आम जनता, जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने प्रभु के हक की लड़ाई लड़ रही थी। इसी तरह से समय बीतता जाता है और 1947 आता है, जब देश को सालों की गुलामी के बाद अंग्रेजों से आजादी मिलती है। दोस्तों, आजादी के साथ ही लोगों की ये उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि अब तो राम मंदिर बन के ही रहेगा। लेकिन उस समय की स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही थी। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे पर बात करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो इस मुद्दे को लेकर अपने हाथ ही खड़े कर लिए थे। और दोस्तों, फिर पॉलिटिकल सपोर्ट ना मिलने के बाद शुरू होता है असली विवाद। 23 दिसंबर 1949 की सुबह चारों तरफ अचानक से ये बात फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई हैं। हिंदू पक्ष ये दावा करने लगे थे कि बीती रात भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं
लेकिन मुस्लिम पक्ष ये आरोप लगाते हैं कि किसी ने रात के अंधेरे में चुपचाप वहां मूर्तियां रख दी हैं। अब जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैलती है तो दोनों ही पक्ष के लोग मस्जिद परिसर में इकट्ठा हो जाते हैं। विवाद को बढ़ता हुआ देख उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जिला मजिस्ट्रेट के नैयर को चिट्ठी लिखकर ये आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटवाया जाए और स्थिति को शांत किया जाए। लेकिन के नैयर दंगे और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में हाथ खड़े कर देते हैं। के नैयर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को जवाब में चिट्ठी लिखते हैं कि अगर मंदिर से मूर्तियां हटवाई गई तो इससे हालात बिगड़ जाएंगे और हिंसा भी भड़क सकती है। लेकिन दोस्तों जब ये चिट्ठी नेहरू जी तक पहुंचती है तब वो नैयर जी की चिट्ठी के जवाब में एक और चिट्ठी लिखते हैं और फिर वापस से मूर्ति हटवाने की बात करते हैं। लेकिन के नैयर इस बार भी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और मूर्ति को हटवाने से साफ मना कर देते हैं। इस घटना के 7 दिन बाद ही फैजाबाद कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित करके इसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक में रामलल्ला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की मांग की गई। हालांकि 9 साल बाद तीसरी अर्जी भी 1959 में दाखिल हुई, जिसमें विवादित ढांचे पर निर्मोही अखाड़े ने मालिकाना हक जताया था। लेकिन फिर इस अर्जी के 2 साल बाद यानी 1961 में सुन्नी वर्क बोर्ड ने भी कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद व आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। ये क्रम लगातार चलता रहा। कभी हिंदू पक्ष तो कभी मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन को अपने हक में लेने के लिए तरह तरह के दावे करते रहे। लेकिन इसके बाद 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी ने खुलकर राम मंदिर आंदोलन का मोर्चा संभाला। वहीं आरएसएस यानी राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर की लड़ाई को तेज कर दिया। राम जन्म भूमि को आजाद करवाने और उस पर लगे ताले को खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों लोग इस यात्रा के साथ जुड़े। 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां सरयू नदी के तट पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। वहां पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का संकल्प लिया गया और फिर यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए निकल गई। इस यात्रा में 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों को जुटना था और यही इस यात्रा का समापन भी होना था। लेकिन उसी दिन सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और रथ यात्रा को बीच में ही खत्म करना पड़ा। इसके बाद आता है साल 1985 का साल, जब राम मंदिर लड़ाई को एक नई दिशा मिलती है। असल में इसी साल शाह बानो नाम की एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक मिलने के बाद गुजारा भत्ता करने के लिए कोर्ट पहुंचती है, जहां कोर्ट इसी के पक्ष में फैसला सुना देती है। अब इस फैसले से मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाता है और दोस्तों इस कम्युनिटी के लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1986 में संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट देते हैं। असल में राजीव गांधी 1989 के इलेक्शन के लिए ये सब कुछ कर रहे थे ताकि उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी वोट मिल सके। लेकिन राजीव गांधी के इस शर्मनाक कदम से हिंदू उनसे नाराज होकर उन पर मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी एक और ऐतिहासिक गलती करते हैं और ये गलती होती है हिंदुओं की मांग को मानने की, जिसके लिए वो 1986 में ही 37 सालों से बंद अयोध्या के विवादित बाबरी ढांचे का ताला खुलवा देते हैं, जिससे कि वहां फिर से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। अब फिर से यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी राजीव गांधी के इस फैसले से नाराज हो जाती है और 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया जाता है। अब इसके बाद आता है 1990 का साल, जब 25 सितंबर को लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा निकलवाते हैं। और दोस्तों इस रथ यात्रा के दौरान बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ यात्रा पर यहीं पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन असल में जिस दिन यह यात्रा खत्म होनी थी यानी कि 31 अक्टूबर 1990 को हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हो जाते हैं। अब दोस्तों जिन्हें कार सेवक के बारे में नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि कार सेवक का मतलब उन लोगों से है जो निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। अब दोस्तों 30 अक्टूबर 1990 को भी कार सेवकों ने यही किया। वो
अयोध्या में विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। हालांकि पुलिस कार सेवकों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, इवन कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है, लेकिन जब इससे कोई फायदा नहीं होता है तब भीड़ पर काबू पाने के लिए उस समय यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिससे कि कई सारे कार सेवक मारे जाते हैं। दावा किया जाता है कि पुलिस की इस गोलाबारी में 55 राम भक्त मारे गए थे, जबकि यूपी पुलिस 17 कार सेवकों के मारे जाने की ही बात को मानती है। इसके बाद आता है 6 दिसंबर 1992 का दिन। उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। इसी दिन 2 लाख कार सेवक विवादित ढांचे के पास इकट्ठा हो जाते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि कार सेवकों के अयोध्या पहुंचने से पहले ही कल्याण सिंह कोर्ट को यह भरोसा दिला चुके थे कि विवादित ढांचे को वो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही दोस्तों, ये भी खबर मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भीड़ के ऊपर वो गोली नहीं चलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हजारों कार सेवक 6 दिसंबर 1992 की सुबह ढांचे के पास खड़े थे। वो दोपहर तक ढांचे के ऊपर चढ़ जाते हैं और 1:55 पर विवादित ढांचे के एक गुंबद को गिरा देते हैं और फिर 1.5 घंटे बाद यानी 3:30 पर दूसरे गुंबद को भी गिरा देते हैं और फिर शाम के 5 बजे तक वो तीनों गुंबद ही गिरा देते हैं, जिससे कि पूरे यूपी में हाहाकार मच जाता है और स्थिति को काबू में करने के लिए यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ढांचा गिराए जाने के कुछ ही घंटों बाद ही कल्याण सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। 1992 की घटना के बाद भी अलग अलग जगह पर कई बार दंगे हुए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में शांति छाई रही। लेकिन 90 के दशक में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी, तब एक बार फिर से राम मंदिर की लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी ने 1999 में, 2004 में और फिर आगे जितने भी चुनाव हुए उसमें राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और इस दौरान एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी और दोस्तों हमें जीत मिल ही गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर को बनाने की अनुमति दे देती है और साथ ही साथ वो मस्जिद के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देती है, जिसके बाद से 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया जाता है और फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है।